हेलो एवरीवन, कैसे जी सारे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है जी क्रिकेट मस्ती। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इंडिया क्रिकेट के लिए बहुत ही शानदार दिन। तीन टीमें इंडिया की खेल रही थी आज। तीनों को विजय हासिल हुई है आज के मैचेस में। पहले बात करेंगे भाई इंडिया ए के मैच की, जो सबसे पहले खेला गया आज के दिन पे। इंडिया ए का मुकाबला था जी अफगानिस्तान ए के साथ। अफगानिस्तान ए को आज हराना इंडिया ए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अगर उनको वो फाइनल मुकाबला खेलना है ये ट्री सीरीज का। श्रीलंका को वापस से मिलना है और वो बदला लेना है। जो बातें शुरू हुई हैं ये टूर्नामेंट में, वो बातें वहीं पे सबको खत्म करके आनी है और वो कप उठा के लेके आना है। आज सबने ही अपना योगदान थोड़ा थोड़ा डाला। प्रभ सिमरन नहीं खेल रहे थे, आज प्रियांश आर्या आए उनकी जगह, उन्होंने भी 50 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी वापस से एक बड़ी इनिंग में वो स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए। 32-33 गेंदों पे 32-33 रन बना के आज आउट हो गए। और उसके बाद गायकवाड़ ने भी रन बनाए, तिलक वर्मा ने भी स्कोर किया, निशांत सिंधु थे खेल रहे, उन्होंने भी स्कोर किया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट विपराज निगम ने भी, मतलब सारे प्लेयर्स ने अपना योगदान डाला और अफगानिस्तान को 300 प्लस का टोटल दिया, जो कि बहुत बड़ा टोटल था चेज करने के लिए। श्रीलंका में बैटिंग इतनी इजी होती नहीं है। सेकंड इनिंग में थोड़ा मुश्किल हो रहा है वहां पे चेज करना। देखे गए हैं जितने मैचेस भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लोज गए हैं, जा तो फिर जाके फंस रही हैं टीमें लास्ट में। सो अब अफगानिस्तान श्रीलंका का शायद एक मैच और बाकी है, वो होगा और उसके बाद फाइनल मुकाबला। इंडिया तो ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है क्योंकि उन्होंने रन रेट बहुत अच्छी कर ली है ये मैच में। सबका परफॉर्मेंस अच्छा था। बॉलिंग में सुधार करना थोड़ा अभी बाकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अरशद खान इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो उनको बाहर करने का मतलब क्या है। अरशद खान को बाहर करने का कोई मीनिंग बनता ही नहीं है। वो लड़का बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहा है और मुझे लग रहा है उसको कंटिन्यू मैचेस मिलने चाहिए थे। एक और चीज हुई है कि अशोक, जो लड़का खेल रहा था गुजरात टाइटन के लिए स्टार्टिंग के, उसने 4-5 मैचेस खेले थे, जो अच्छी स्पीड भी डाल रहा था, वो गए हैं क्योंकि जुदवीर सिंह जो एक लड़का बाहर बैठा हुआ था, उनको अभी तक चांस नहीं मिला था किसी मैच में, बट उनके कंधे में खचाव के कारण उनको बाहर किया गया है, उनकी जगह अशोक को डाला गया है। माइट भी पॉसिबल आपको वो देखने को मिले अगले जो फाइनल मुकाबला खेलने वाले हैं इंडिया श्रीलंका के साथ, तो पॉसिबली वो खेल सकता है वो मुकाबले में, क्योंकि बॉलिंग में इतना कुछ खास हो नहीं रहा है। जस ठाकुर आज 2 इंपॉर्टेंट विकेटें लेके दिए हैं, बट रन बहुत ज्यादा खा रहे थे वो भी। और दूसरी साइड अंशुल कंबोज को सिर्फ एक ही विकेट मिली है। उस तरह का परफॉर्मेंस अंशुल कंबोज से मुझे देखने को नहीं मिला है ये सीरीज में पूरी में। जिस तरीके का परफॉर्मेंस आना चाहिए था उस तरीके का परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। रन बहुत ज्यादा खा रहे हैं वो और विकेटें भी इतनी कुछ ज्यादा नहीं चटका रहे हैं। आज भी एक ही विकेट मिली है। सो बॉलिंग लाइनअप में आज निशांत सिंधु ने कमान संभाली, 4 विकेटें चटका के गए हैं और लास्ट में 2 विकेटें एक ही ओवर में उनको मिली, जिनके कारण इंडिया अपना ये मुकाबला जीत गई। सो इंडिया ए वालों बधाई हो भाई, अब बारी श्रीलंका से बदला लेने की है। और सबसे ज्यादा अपील हम करना चाहेंगे भाई, वैभव सूर्यवंशी को बदला लेना है। जो लास्ट मुकाबले में वो कंट्रोवर्शियल चीज हुई है, गाली दी, धक्का हुआ, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें चली हैं उस चीज के ऊपर। अब बदला लेना है भाई उस चीज का। भाई तेरा बड़ा स्कोर नहीं आया है। सबसे ज्यादा स्कोर तूने 44 किया था 22 गेंदों के ऊपर, 50 भी नहीं आया है। 100 चाहिए भाई लास्ट मैच में कैसे भी करके। एक 100 सबका मुंह बंद करवा दे। वो श्रीलंकन प्लेयर्स फील्ड के ऊपर होंगे, उनको देखना, तेरा गुस्सा बैट के द्वारा निकाल देना उस दिन। सारी चीजें खत्म करके आना वहीं पे और मेक श्योर करना कि वो ही बंदे जो उस दिन गाली बक रहे थे, दोनों हाथ उठा के तेरे लिए ताली बजाए। ये मेक श्योर करना अब किसी और के हाथ में नहीं है, तेरे खुद के हाथ में है। क्योंकि और किसी का कोई लफड़ा नहीं था। वैभव सूर्यवंशी का पंगा हुआ स्पेशली वो 1-2 प्लेयर्स के साथ, वो प्लेयर को फाइन भी लगा क्योंकि कुछ इतनी गंदी बात बोल दी गई होगी शायद, जो आप नहीं बोल सकते दूसरे एक प्लेयर को। और भाई अडल्ट भी नहीं है हमारा लड़का, तो अभी 15 साल का है, वो बच्चा कैसे ही सुन सकता है। उसने नहीं सुना और सुन के इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है अभी उसका। धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस से चीजें आएंगी और जाके लड़के ने पुश कर दिया था और उसके बाद हीटअप हो गई बहुत सारी चीजें। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें चली हैं, कई लोगों ने बोला सही है, कई लोगों ने बोला गलत है। वो सब चीजों में अब नहीं जाएंगे, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है भाई, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था उसके ऊपर। अब बारी बदला है, सिर्फ बदला दिखना चाहिए। वैभव सूर्यवंशी भाई वो एक 100 मार दे जो आईपीएल में करके दिखाया ना, वो एक बार वहां पे करके दिखा दे तो मजा ही आ जाएगा फाइनल देखने का। और ऐसे है कि अब उसके बाद बात करेंगे भाई इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। एक और खेला गया था जो मेन टीम हमारी खेल रही थी लखनऊ में। क्या ही मैच हुआ है भाई। इंडिया टीम दिखा रही है कि कैसे हम बॉक्सेस टिक करते हुए जा रहे हैं और किस तरीके की तैयारी चल रही है 2027 वर्ल्ड कप के लिए। एक नया सितारा भी मिला है, उसकी भी बात करेंगे ये वीडियो में अच्छे से। और पहले बात कर लेता हूं भाई, इंडिया टीम पहले बैटिंग कर रही थी,
भाई इतनी गर्मी पड़ रही थी ग्राउंड के ऊपर, 40+ डिग्री टेम्परेचर था और सारे प्लेयर तितर मितर हो रहे थे, गिर रहे थे, पड़ रहे थे, क्रैम्प आ रहे थे सबको। और उसमें ऐसी बैटिंग करना इंडिया के द्वारा, भाई 400+ रन लगाना वो इतनी हीट में, और शुभम गिल का वो 150 मारना और ईशान किशन का वो 100 मारना, बाकमाल पारी खेल के गए हैं दोनों लड़के। बाहर क्रिकेट फील्ड के बाहर बहुत तगड़ा याराना है दोनों में, और वो यारी आज उन्होंने पिच के ऊपर दिखाई। शुभम गिल हालांकि आज अपने नंबर के ऊपर नहीं खेल रहे थे, उन्होंने अपना नंबर सेक्रीफाइस किया, 3 नंबर पे खेले वो। जायसवाल को चांस मिला था, जायसवाल आज इतना कुछ कर नहीं पाए, अच्छी गेंद के ऊपर, मारने वाली गेंद के ऊपर आउट हो गए। उसके बाद अच्छा खासा बल्ला चला रहे थे आज रोहित शर्मा, बहुत तगड़ी इनिंग खेल के गए हैं। जब तक खेल रहे थे प्रॉपर मिडल हो रही थी, वो एक गेंद एज लगा और बोल्ड हो गए राशिद खान की बॉल के ऊपर। बाकी आज पूरा लग रहा था कि भाई 100 रन रोहित शर्मा भी मारने वाले हैं। हालांकि 50 रन पूरे नहीं कर पाए अपने, पहले ही आउट हो गए थे, बट बहुत तगड़ी इनिंग खेल के गए, जितने शॉट्स भी मारे बहुत लाजवाब हिट्टे लग रही थी उनके बैट से। उसके बाद 3 नंबर शुभम गिल खेल रहे थे भाई, शुभम गिल और ईशान किशन थे 4 नंबर। शुभम गिल 42 रन पे थे जब ईशान किशन बैटिंग करने उतरे थे, जब रोहित शर्मा की विकेट गई थी। आप हिसाब लगा लो भाई उसके बाद क्या हुआ होगा कि दोनों का 100 एक ही ओवर में कंप्लीट हुआ। शुभम गिल स्लो नहीं खेल रहे थे, अगर आपको लग रहा हो कि शुभम गिल ने वहां से बिल्कुल ही टिपिकल वो धीरे वाली इनिंग खेली होगी, शुभम गिल स्लो बिल्कुल नहीं खेल रहे थे। 130 135 का स्ट्राइक रेट था तब भी उनका। आप हिसाब लगा लो कि ईशान किशन ने ऐसा तो क्या ही किया होगा कि इतनी तेज रन बना के गए। पहली 50 गेंदों में उसने 50 रन ही करे भाई, उसकी अगली 19 गेंदों पे लड़के ने 50 रन, मतलब T20 इनिंग चालू कर दी बीच में से ही। उसने बता दिया कि मैं कभी भी गियर शिफ्ट कर सकता हूं, जब भी टीम को जैसी भी जरूरत है मैं वैसे खेल सकता हूं। जरूरी नहीं कि मैं मार के खेल सकता हूं, मैं रोक के स्ट्राइक रोटेट करके भी खेल सकता हूं, और जब बारी आएगी मारने की तो मेरे से तगड़ा कोई नहीं मार सकता। वो ईशान किशन ने आज बता दिया। दोनों का आज लग रहा था बड़ा, इससे भी बड़ा स्कोर होगा। स्कोर ऑलरेडी बड़ा है, शुभम गिल का तो 200 लग रहा था, बट कहीं ना कहीं वो थकावट, वो ड्रेन आउट हो गया था बॉडी में से पूरा, क्योंकि भाई इतनी गर्मी में इतने घंटे कंटिन्यू बैटिंग करना इजी नहीं है। वो दिख रहा था, उनको क्रैम्प भी आ रहे थे, फील्डिंग करने भी नहीं उतरे। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने कमान संभाली है, पूरी कैप्टनसी करी है, जो क्योंकि उप कप्तान श्रेयस अय्यर है टीम के। सो वो कैप्टनसी कर रहे थे। सो बैटिंग की बात तो इसके बाद कोई इतना बचा नहीं था, ऑल आउट जरूर हुए हैं थोड़ा थोड़ा, सब ने आगे बल्ला घुमाने की ट्राई करी थी। श्रेयस अय्यर ने भी शॉट मारते हुए आउट हुए, केएल राहुल आज पहली गेंद पे 0 पे आउट हो गए, वो भी बड़े शॉट के लिए ही गए थे, क्योंकि भाई रन बहुत लग चुके थे ऑलरेडी बोर्ड पे। तो वहां से वही था कि कम ओवर बचे हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेल के यहाँ से बनाओ जितने रन बटोरे जा सकते हैं। बट बॉल इतनी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी कि उसको बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, और ऊपर से स्पिनर को मारना बहुत ज्यादा था। खरोटी उनका एक बॉलर था स्पिनर, उनको विकेटें मिली है, श्रेयस अय्यर को भी उन्होंने आउट किया है, केएल राहुल को भी उन्होंने आउट किया है, और शुभम गिल को भी उन्होंने आउट किया है। 4 विकेटें चटका के गए हैं वो। वो टाइम पे बॉल जा ही नहीं रही थी, आप जितनी भी स्ट्रेंथ से मारो। बाकी स्लॉट में मिली हुई गेंद ना पहुंचे बाउंड्री के पार, ये कभी हो ही नहीं सकता, और सामने केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे बैट्समैन खेल रहे हो। श्रेयस अय्यर को भी स्लॉट में गेंद थी और केएल राहुल को भी स्लॉट में गेंद थी, प्रॉपर शॉट भी लगा है, लग रहा था कि मिडल भी हुई है प्रॉपर, बट गई नहीं, बाउंड्री पे कैच हो गया उनका, क्योंकि भाई बॉल बिल्कुल जा ही नहीं रही थी, जान ही नहीं बची थी बॉल में, सिर्फ खेलने के लिए खेल रहे थे। और सुंदर ने भी भाई कुछ सिंगल्स डबल करके कोई एक आध बाउंड्री मार के थोड़े रन जोड़े हैं। यही एक चीज है कि भाई एक क्वेश्चन बड़ा उठ रहा था कि भाई हर्ष दुबे भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है, जितनी सुंदर बैटिंग करते हैं उतनी हर्ष दुबे भी बैटिंग कर लेते हैं। जो लड़का लास्ट मैच में डेब्यू करा था, 3 विकेटें चटकाई थी। बॉलिंग आई थिंक वो सुंदर से भी ज्यादा अच्छी करते हैं, तो उनको चांस क्यों नहीं दिया गया ये मैच में वापस से, वो सबका क्वेश्चन था। शायद उनको कोई इंजरी का कंसर्न आया था, थोड़ा कोई मसल पुल हुआ है उनका, इसके लिए ही नहीं खेले। अगर प्रॉपर तरीके से फिट थे, फिर नहीं खेले, तो शायद माइट भी पॉसिबल इसमें ये चीज हो सकती है कि कुलदीप यादव को टीम में लेके आए हैं, कुलदीप यादव लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो माइट भी पॉसिबल उनको ये था कि ये ग्राउंड में कैसे बॉलिंग करनी है, किस तरीके का बेनिफिट लेना है, वो कुलदीप यादव अच्छे से जानते हैं। हालांकि कुलदीप यादव को इतनी विकेटें आज नहीं मिली हैं, उस तरह का परफॉर्मेंस कुलदीप यादव से आ नहीं रहा है। आईपीएल भी पूरे तरीके से ठंडा रहा है, और उसके बाद आज भी चांस मिला, आज भी इतना कुछ नहीं कर पाए हैं वो। तो बॉलिंग के साथ थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है कुलदीप यादव का थोड़े टाइम से। होपफुली वो जल्दी ही वापस अपनी फॉर्म में वापस आएंगे। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि प्रिंस यादव आज अपना डेब्यू कर रहे थे, 2 विकेटें चटकाई, पहली विकेट मिली तब वो 9 गेंद हो गई थी, गुरबाज को आउट कर लिया था। उसके बाद नो बॉल हुई, पूरा दिल टूट गया लड़के को, डेब्यू कर रहे हैं और पहली विकेट बहुत मायने रखती होती है, और पहली विकेट मिली और उसके बाद वो जैसे ही हुटर बजा सबके होश उड़ गए कि भाई यार नो बॉल हो गई।
और अच्छी बॉलिंग करके गए हैं। जिस तरीके का उनका T20 का आईपीएल करियर इस बार 2 साल में रहा है, उस तरीके की ही बॉलिंग उनके देखने को मिली। यॉर्कर डाल रहे थे, पूरी प्लानिंग करके बॉलिंग कर रहे थे, उस तरीके की अच्छी बॉलिंग रही। बट ओडीआई में क्या हमें ऐसा बॉलर चाहिए जो अब रेस में दूसरे बॉलर बने हुए हैं, जिसमें अर्शदीप सिंह है, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है और एक और नाम जुड़ चुका है, वो है जी गुरनूर बराड़। ये 4 बॉलर मुझे लग रहा है अभी इनके टक्कर में दूसरा कोई बॉलर दिख नहीं रहा है मुझे। आप 3 की तिकड़ी के साथ जाओ भाई, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह एंड गुरनूर बराड़। गुरनूर बराड़ ने दिखा दिया है वो अपना टेम्परामेंट, किस तरीके की बॉलिंग वो कर सकता है। उसने बता दिया है 2 मैच में ही, उसने अच्छे से बता दिया है कि मैं क्या कर सकता हूं। 150 प्लस स्पीड डालता है वो लड़का, 148 145 तो कंटिन्यू उसकी ऑन एवरेज 147 की बॉल जाती है और टच करता है 150 की स्पीड को। 150 की स्पीड को लेके और परफेक्ट यॉर्कर और लाइन लेंथ पकड़ के बॉलिंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पीड है, लाइन लेंथ का उसको पता नहीं है कहां पे बॉलिंग करनी है। भाई परफेक्ट लाइन लेंथ पे लड़का बॉलिंग करता है और फंसाता है, हर तरीके की बॉल है उसके पास, स्लोअर भी मारता है। 150 के बाद अगर 130 भी डाल दी भाई, उसमें भी बैट्समैन फंसेंगे। फिर बाउंसर बहुत सटीक मारता है, यॉर्कर बहुत सटीक मारता है, लाइन लेंथ पकड़ के बॉलिंग करता है। वो लड़के के ऊपर इन्वेस्ट करने वाला अब अच्छा खासा टाइम है भारतीय क्रिकेट के पास कि ये साल पूरा उसको ग्रूम करो। 2027 वर्ल्ड कप में बहुत तगड़ा एसेट साबित होगा आपके लिए बॉलिंग में गुरनूर बराड़। अर्शदीप सिंह बहुत अच्छे लय में दिख रहे हैं, सोशल मीडिया से पूरा कट ऑफ कर लिया है लड़के ने, आईपीएल में बहुत ट्रोलिंग झेल ली है। अब फोकस सिर्फ क्रिकेट के ऊपर है। वो घोड़े को नाल पहना देते हैं तो घोड़ा कैसे सीधा चलता है, वो चीज हो चुकी है। अब अर्शदीप सिंह पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। अब वो टाइम चला गया जब लोग मजाक बना रहे थे, उसको भी कहीं ना कहीं समझ आ गया है कि भाई अभी के लिए इतना कुछ ज्यादा मैंने करियर में नहीं किया है और इतने लंबे साल की क्रिकेट अभी नहीं खेली है, बहुत लंबा टाइम बचा हुआ है ये सब चीजें करने के लिए। तो सोशल मीडिया को उन्हें प्रॉपर तरीके से साइड कर दिया है, अब फोकस सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर है। यही लड़के होंगे जो 2027 में डंडे उखाड़ उखाड़ के फेंकेंगे साउथ अफ्रीकन पिचेस के ऊपर। ये तीनों को चांस एक साथ मिल जाए टीम में, ये 3 बॉलर होंगे भाई, तबाही है। कोई भी बॉलर आएगा और विकेट लेके देगा आपको कहीं से भी। ये अभी इंडिया क्रिकेट की बॉलिंग लाइनअप होगी। अब हिसाब लगाओ कि बातें करते थे कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर इतने लंबे चौड़े भाई तीनों हैं उनके पास, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और हेजलवुड, जब तीनों एक साथ उतरते हैं ग्राउंड पे तो वो ऑरा दिखता है भाई, खतरनाक वाइब आती है कि भाई ये कोई भी आगे बॉलिंग करेगा और खा जाएगा। वो अब ऑरा बनाने की बारी इंडियन बॉलिंग लाइनअप की है। गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह एंड जसप्रीत बुमराह जब एक साथ उतरेंगे तो वो डर दिखेगा सामने वाली टीम के बैट्समैन में कि भाई ये लोग कुछ भी कर देंगे, तबाही मचा देंगे, खा जाएंगे हमें। इस तरीके की बॉलिंग लाइनअप हो चुकी है इंडिया की। और इसमें अब चौथा नाम ऑप्शनल होगा मोहम्मद सिराज का। वो बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे और अच्छी बाउंस के ऊपर बॉलिंग करते हैं, बट अगर प्रेफरेंस देनी चाहिए तो मुझे लग रहा है बाकी तीनों को मिलनी चाहिए टीम में प्रेफरेंस, बट बैकअप बॉलर मोहम्मद सिराज के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। और ऑलराउंडर में अगर हार्दिक पांड्या फिट हो जाते हैं तो भाई 4 फास्टर बॉलर, हार्दिक पांड्या भी 140 की स्पीड डालते हैं, सो बहुत तबाही बॉलिंग लाइनअप हो जाएगी जो चाहिए साउथ अफ्रीकन पिचेस के ऊपर। मुझे लग रहा है भाई अब बहुत तगड़ा। सिर्फ एक ऑलराउंडर फिक्स कर लो, स्पिनर ऑलराउंडर आपका, जो आपके साथ टीम में रहेगा और जिसके ऊपर आप प्रॉपर तरीके से भरोसा जता सकते हो। या तो वो सुंदर के ऊपर है तो फिर सुंदर के ऊपर ही इन्वेस्ट करो पूरा टाइम अपना, फिर उसको ही चांस दो। और अगर हर्ष दुबे को रेडी कर रहे हो तो भाई हर एक मैच खिलाओ वो लड़के को, वो भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है आपके पास। बाकी एक स्पिनर पकड़ के चलो, बाकी टीम फिट है भाई। बैट्समैन तो क्या ही बात करें, बैटिंग लाइनअप तो बहुत तगड़ी है। रोहित शर्मा बैठे हैं, जायसवाल है भाई, गिल है, ईशान किशन आ गया है, सुरेश अय्यर है, विराट कोहली है, केएल राहुल है। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इन दोनों में से अब नीचे कौन खेलने वाला है ज्यादा, या फिर ईशान किशन खेलने वाला है। हाँ, सिलेक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, और उससे भी ज्यादा टीम के कोच और कैप्टन के लिए कि 11 में कौन सा प्लेयर खेलेगा। अब रोहित शर्मा और कोहली है टीम में तो भाई उनका बाहर बैठना तो मुझे कहीं से लग नहीं रहा है। वो 2 एक्सपीरियंस प्लेयर टीम में 11 में खेलने बनते ही हैं। ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा, उनके साथ शुभम गिल ही ओपनिंग करेंगे फॉर श्योर वर्ल्ड कप के लिए तो। और 3 नंबर फॉर श्योर विदाउट एनी डाउट विराट कोहली, ओडीआई के किंग हैं, उनको कोई हटा ही नहीं सकता। 3 नंबर वो खेलेंगे। फिर 4 नंबर की बात आएगी तो 4 नंबर में कशमकश रहेगी गिल के लिए भी कि श्रेयस अय्यर को खिलाएं या फिर ईशान किशन को, क्योंकि खेलेगा दोनों में से भाई कोई एक ही, क्योंकि चांस नहीं बनेगा इतने बंदों का, क्योंकि केएल राहुल तो खेलेगा ही खेलेगा। केएल राहुल कीपर एज ए, और एक्सपीरियंस बंदा एक नीचे चाहिए जो, बट ईशान किशन भी एज ए कीपर तो खेल सकता है। सो मुश्किल बहुत आने वाली है भाई। फिर ईशान किशन और केएल राहुल में से चॉइस रखनी पड़ेगी इनको कि किनको चांस देना है। तब तक जाते जाते कौन प्रॉपर तरीके से फिट है और कौन प्रॉपर तरीके से लय में दिख रहा है उनको, तो उस तरीके से उनको चांस देना पड़ेगा। बाकी उसके नीचे भाई
एक स्लॉट हार्दिक पांड्या का आ जाएगा, एक स्पिनर ऑलराउंडर हो जाएगा, एक स्पिनर प्रॉपर ले लो और 3 फास्ट बॉलर आपके हो गए, जो मैंने बोला कर्नूल ब्राड, हर्षदीप सिंह एंड जसप्रीत बुमराह। टीम तबाही है भाई, किसी को भी टफ टाइम दे सकती है किसी भी दिन। सो मजा आएगा 2027 वर्ल्ड कप में इंडिया टीम को देखने का। और अब बात कर लेते हैं भाई उसके बाद वुमेन्स क्रिकेट की। उनका भी आज मैच था भाई, मैच ठंडा ही था, दूसरी टीम हल्की ही थी। सो अभी आज का परफॉर्मेंस शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना वापस से बहुत तगड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप लगा के बहुत ही विशाल टारगेट दिया और 90 रन से कम ये विक्ट्री हासिल की है इंडियन क्रिकेट वुमेन्स ने। सो अब आगे के मैचेस तीनों अच्छी टीमों के साथ, उसमें से एक फिर भी एक हल्की टीम है जो बांग्लादेश की है। शायद उनके सामने इंडिया का कंपटीशन कुछ इतना नहीं है भाई, इंडिया जीत जाएगी वो मैच, मुझे पूरी पूरी आस उम्मीद है। दो टीमें, एक साउथ अफ्रीका और एक ऑस्ट्रेलिया, जिनको हमने लास्ट अभी जो ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है ना, एक को सेमीफाइनल में बाहर करा था और एक को फाइनल में हराया था। सेमीफाइनल में हमारी लड़कियों ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को बाहर कर दिया था और उसके बाद फाइनल हुआ था साउथ अफ्रीकन के साथ, उनको हरा था फाइनल में। तो भाई दोनों तगड़ी टीमें हैं, दोनों को हरा के अगर यहां से अपनी जगह टॉप पे फिक्स कर दी तो वर्ल्ड कप जीतने के आसार बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे लड़कियों के। अभी भी थोड़े चेंजेस लाए जा रहे हैं, जैसे आज मुझे समझ नहीं लगता वो चीज की आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, मेरे को ये लग रहा है टीम आप वही 11 फिक्स रख के जाओ। आपके वर्ल्ड कप में चेंजेस लाने वाली टीमें ज्यादा चांसेस गवा बैठती हैं अपने। सो भारती को खिलाना ही चाहिए था, भाटिया को खिलाया, आज कोई सेंस नहीं बनती। भाटिया ओपनर है, ओपनर आपके फिक्स है, भारती नीचे की बैट्समैन है, नीचे मिडिल ऑर्डर में आपको एक बैट्समैन चाहिए। सो भारती को वापस लेके आओ, उनको खिलाओ भाई टीम में, चाहे कोई हल्की टीम के साथ मैच है पर 11 आपके वही फिक्स रखो, 11 के 11 वही खेलने चाहिए आपके। और बॉलिंग लाइनअप में भी भाई ज्यादा चेंजेस ऊपर नीचे मत करो, जो फिक्स आपके 4-5 बॉलर हैं उनके साथ ही फिक्स रहो। आप चांस देते रहोगे तो वो कहीं ना कहीं प्लेयर कन्वर्ट करके देता है ऐसे बड़े टूर्नामेंट में। सो बाकी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं अभी तक, लय में दिखी हैं पूरी की पूरी 11-12 जितने भी प्लेयर खेले हैं, परफॉर्मेंस दिया है सबने, अच्छा है, कर रहे हैं, एकजुट होकर खेल रही है टीम। उम्मीद है कि वर्ल्ड कप इंडिया क्रिकेट टीम वुमेन्स की उठा के लेके आएगी 2026 में, एक और कप, एक और सेलिब्रेशन करने का चांस मिलेगा हमें। बाकी ये थी जी आज के इंडिया के पूरे टीमों की लेखा जोखा कि ए का इंडिया ए ने मैच जीता, इंडिया क्रिकेट मेंस ने मैच जीता, वुमेन्स क्रिकेट इंडियन ने अपना मैच जीता, तीनों ने अपने मुकाबले तीनों के तीनों जीत लिए हैं। अब आगे इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा फाइनल में, फिर अफगानिस्तान का एक और ओडीआई बचा है अब इंडिया के साथ, वो खेलेंगे। और उसके बाद इंडियन वुमेन्स खेलेंगी जाके आई थिंक साउथ अफ्रीका से, उनका मैच है नेक्स्ट। तो तीनों के तगड़े मैच होने वाले हैं, मिस मत करना। और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई प्लीज वीडियो देख रहे हो लास्ट तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना। हर रोज तरोताजा वीडियो, जैसे अच्छी खासी खेतों में से सब्जी आती है ना, तरोताजा फल आते हैं, उस तरीके की तरोताजा वीडियो लेके आते हैं, हर एक चीज की, हर एक पहलू की बात करते हैं। किसी के ऊपर ऐसा नहीं करते कि किसी एक ही टीम को हम अगर इंडिया को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया की ही बात करें, अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो वो बात भी आपको सुनने को मिलेगी ये चैनल के ऊपर। सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, बाकी प्यार अपना बनाए रखो चैनल के साथ, ऐसे ही हम वीडियो डालते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए जी रब रखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।